हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं सेलिना क्लास 8 का एक्सरसाइज 7C। ठीक है, ये करने से पहले हम 7A और 7B का दो वीडियो डाले हैं। वो वीडियो दो वीडियो अपलोड किया है, वो दो वीडियो पहले देख लो। जो बच्चा 7C में पहले आए हो, एकदम डायरेक्टली 7AB छोड़ के 7C में आए हो, हम रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि तुम 7A और 7B का वीडियो देख लो, क्योंकि हम 7A और 7B में एक सम का दो तीन तो मेथड बताए हैं, जिससे क्या होगा, तुम लोग में मेथड्स डेवलप होगा और एक सम दो तीन मेथड में कैसे किया जाए ये तुम लोगों का दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वहां से मेथड सीख लो कि एक सम कैसे होता है, ये सम कैसे होता है, सम्स का टाइप्स भी सीख लो। फिर यहाँ पे आ जाओ कि 7C का पर्टिकुलर सम्स कैसे सॉल्व होता है, कि कुछ कुछ टाइप का सम्स है कि सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मली जितना सारा सम्स है 7A और 7B से मिला जुला है। ठीक है, नॉर्मली 7C जो है ये एक मिसलेनियस टाइप का चैप्टर है, मतलब जहाँ पे सब कुछ मिला जुला के है। तो कुछ सम्स होगा जो कि होगा डिफरेंट टाइप का, वो सिर्फ यहाँ से सीख लो। ठीक है, तो अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन बोले है कि अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, 11 ब्लू बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ठीक है, तो तुमको क्या क्वेश्चन में क्या बताया है कि 8 रेड बॉल, 11 ब्लू बॉल और 6 ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, तो टोटल कितना बॉल्स है ये हम लोगों को निकालना है। क्यों, हम लोगों का फॉर्मूला क्या है रिक्वायर्ड परसेंटेज का, पहले यहाँ पे टोटल कितना बॉल है निकालो, फिर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल बॉल्स है, टोटल बॉल्स इन द बैग equals to 8 plus 11 plus 6 equals to 25। टोटल 25 बॉल्स है। अब ब्लू बॉल्स कितना है, ब्लू बॉल्स जो है 11। अब देखो परसेंटेज चाहिए था, तो रिक्वायर्ड RQD लिख दो। ठीक है, परसेंटेज क्या हो जाएगा, 11 जो ब्लू बॉल का चाहिए डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना है 25 इंटू 100। यही होता है ना रिक्वायर्ड परसेंटेज का फॉर्मूला। तो बस आप यहाँ पे काटा कुटी कर दो, 25 फोर जा तो हो गया 44%। समझ में आया, तो यहाँ पे ये सम बन गया। तो ये सम का ऐसा वैसा कोई और मेथड भी नहीं है, बस ऐसे ही हमको करना था, एकदम बहुत इजी था, बस एडेड अप कर दो। 11 ब्लू बॉल्स था तो 11/25 इंटू 100। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे रेड बॉल चाहिए होता, रेड बॉल का परसेंटेज, तो 8/25, अगर ग्रीन बॉल का था तो 6/25, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मोहन गेट्स रुपीज दिस 1350 फ्रॉम गीता एंड रुपीज 650 फ्रॉम रोहित। आउट ऑफ द टोटल मनी दैट मोहन गेट्स फ्रॉम गीता एंड रोहित। समझ में आया, तो यहाँ तक पढ़ के अब परसेंटेज तो बाद में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मतलब मोहन गेट्स, मोहन जो है वो कुछ पैसा मिला है उसको, सबको खुशी होता है तो उसका भी खुशी हुआ है, तो 1350 गीता से लिया है और रोहित ने उसको दिया है 650। ठीक है, तो अब आउट ऑफ द टोटल मनी, अब टोटल मनी से मतलब टोटल मनी के ऊपर बात कर रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का एडेड अप कर दो। मतलब पहले टोटल मनी निकाल लो कि टोटल मनी रिसीव्ड बाय मोहन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1350 प्लस 650, दोनों से मिला के लाया है ना, तो इसको एडेड अप कर दो, कितना होता है 1350, तो 650 हो जाएगा ₹2000। ठीक है, बहुत मिला है इसको, बहुत पैसा मिला है 2000। अब देखो, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे
व्हाट परसेंटेज डज ही गेट फ्रॉम रोहित? तो रोहित से कितना परसेंट मिला? तो रोहित से वो कितना मिला था 650, तो 650 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता कि गीता का परसेंटेज क्या है, मतलब व्हाट परसेंटेज डज ही गॉट फ्रॉम गीता, अगर क्वेश्चन ये होता तो क्या करते 1350 बाई 2000 इंटू 100। समझ में आया? ठीक है, गुड। कुछ नहीं है तो अमाउंट यहाँ पे जैसे हम लिखा था वहां पे यहाँ पे लिख दो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित क्या है 650, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, रोहित का कितना 650 बाई 2000 इंटू 100। यहाँ पे जैसे किया था एकदम सेम टाइप का सम से, एकदम सेम। ठीक है, अब काटा कुटी करो, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो कट कर दो, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे एक और है, तो क्या आया 65/2। अब 65/2, अब 64 कितने में होता है 32, तो 65 कैसे होगा, तो 32.5। ठीक है, परसेंटेज। फिर हम क्या किए, इवन नंबर का कर दिया कि 64 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 32, 32 2 जा 64 होता है, तो 65, तो 0.5 बढ़ा दो, हो जाएगा तो 32.5। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। कितना परसेंटेज, यहाँ पे क्या था 44% आंसर था। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इजी सम है ये। अब बोलो कि सर ये तो एक नंबर 1 नंबर 2 का सम से इजी है। अरे ऐसा सम ही बच्चों से नहीं होता है। ठीक है, अरे ये खत्म हो गया। अब देखो नंबर क्या बताया है, द मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज रुपीज 16,000, 15% of it paid as income tax and 75% of the remainder is spent on रेंट फूड क्लोथिंग एक्सेट्रा, मतलब उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो जैसे रहता है, तो हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद द मैन। अब देखो इस क्वेश्चन में मतलब जो जो गिवन है ना वो लिख लेना है हम लोग को। देखो कि क्या है, मंथली इनकम 16,000 वो है। अब 15% उसका इनकम टैक्स में जाता है, तो इनकम टैक्स में कितना जाएगा। ठीक है, और फिर 75% ऑफ द रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर निकालेंगे उसका 75%। अब देखो धीरे धीरे सम्स करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आ जाओ। देखो मंथली इनकम क्या कितना है 16,000, लिख के रख दो। अब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स वाले का तो होता ही है। ठीक है, क्या है 15%, मतलब 15 बाई, अब देखो इसका करने का दो तरीका है। तो 15 बाई मत करना, यहाँ पे ना 100 से 15 माइनस कर दो, तो क्या होगा 85, 85 बाई 100 इंटू 16,000। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है कि 15/100 करके जो आएगा उसको माइनस कर दो 16,000 से। एक और टाइप क्या है, ये अगर हम करेंगे ना तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे कि 15% उसका टैक्स में चला गया। अच्छा यहाँ पे रिड्यूस क्यों कर रहे, एडेड अप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर हो गया, उसका आया तो नहीं। ठीक है, इसीलिए 15% उसका चला गया, मतलब 16,000 से 15% चला गया, इसीलिए 85/100 कर रहे। अगर होता कि 16,000 से 15% उसका आया है, मतलब क्रेडिट हुआ है, तो तब जाके हम लोग क्या करते, इसका 115 बना देते। ठीक है, तो 85/100, तो इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट कर दो, तो यहाँ पे 16 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 16 5 सा 80, एक जीरो तो बैठ ही जाएगा, 80 का जीरो कैरी 8, 16 8 सा 128, तो क्या हो जाएगा 128, मतलब 128 प्लस 8 कितना होता है 36, तो 136। ठीक है, तो 13,600 उसके पास बचा अभी इनकम टैक्स जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स में नहीं गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा चेंज कर देंगे ये। ठीक है, क्या लिखेंगे कि रिमेनिंग मनी आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग मनी आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स, मतलब इसके बाद यहाँ पे आ जाना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना,
क्योंकि हम यहाँ पे 85 बताया है इसीलिए चेंज कर दिया। अगर 15 करना है तो इनकम टैक्स फिर रिमेनिंग मनी ऐसे लिखना है, ठीक है। तो रिमेनिंग मनी आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स ये 13,600, ठीक है। अब देखो अमाउंट स्पेंड, मतलब कहाँ कहाँ अमाउंट स्पेंड हुआ है। तो अमाउंट स्पेंड जो हुआ है उसमें 75% गया है, किसका, ये रिमेनिंग मनी का। देखो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि 75% ऑफ द रिमाइंडर इज स्पेंड ऑन, मतलब रिमेनिंग मनी का 75%। फिर से लिख लो रिमेनिंग मनी आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या होगा 13,600 इंटू कितना 75%, तो हम क्या बताए, तो 75 माइनस कर दो तो 25/100, 100 से 75 माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ का 2 0, यहाँ का 2 0 कट करो और 25 का मल्टीप्लीकेशन 25 6 क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 का माइनस कर दो तो क्या आएगा, 75 माइनस कर दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 25/100, तो ये 3400, ठीक है। तो रुपीज इतना आया, देखा ओनली 3,400, ठीक है। कितना इनकम था, 16,000 इनकम था, तो 3,400 में 3,400 हाथ में बचा, तो वही हमको चाहिए था। हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट विद द मैन, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 3,400, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखो ये जो सम है ना, ये एक सेपरेट टाइप का सम है, सेपरेट टाइप का सम है। कैसे, देखो अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20 इफ नंबर 4 और 5 सेम टाइप का है, पूरा सेम टाइप का, नंबर 4 और नंबर 5 पूरा सेम टाइप का है, ठीक है। इसका 2-3 तरह का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम सबसे इजी वाला बताएंगे। यहाँ पे अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% and the resulting number is then decreased by 10%. Find the overall change in the number as percent, ठीक है। तो पहले ये नंबर हम ले लेंगे कि let the original number be 100। पहले हम 100 लेके करते हैं, फिर x लेके दिखाएंगे, ठीक है। कि x लेके हम जो करेंगे ना उसमें एक मेथड दिखाएंगे कि 2 लाइन में हो जाएगा, कि वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया कि गलत। क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब ये वीडियो देख रहे हो, तब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेथड है, ठीक है। तो वो लोगों के लिए वो मेथड बहुत इजी होगा, लेकिन क्लास 8 का स्कूल के लिए, क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए, स्कूल के लिए ये मेथड ही हमको अप्लाई करना है। थोड़ा सा लेंथी मेथड, ताकि हम लोग को मार्क्स मिले। मार्क्स वैसे नहीं देगा, थोड़ा सा लेंथी मेथड करना है, तब जाके हम लोग को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तब देखो लेट द ओरिजिनल नंबर भी 100, ठीक है। अब क्या है, नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%, नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। सो द रिजल्टिंग नंबर इज 120। ध्यान से देखो 120 हो गया, कैसे, 20 इंक्रीज किया, हम क्या बताता, इंक्रीज करेगा तो 100 से प्लस कर दो तो 120 हो गया। ये नो मतलब नंबर है, ठीक है। अब देखो फिर क्या बताया कि द रिजल्टिंग नंबर, मतलब ये 120 वाला नंबर 10% डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या, नाउ द नंबर डिक्रीज्ड by 10%। सो द न्यू नंबर कर दो, सो द न्यू नंबर क्या होगा, 120 का 10%, तो 90/100 इंटू 120। अब क्या 10% डिक्रीज हुआ है तो 90/100 कर दिया, किससे, 120 से, तो इंटू 120। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट हो जाएगा, 12 9 का क्या होता है, 108, ठीक है। तो ये नया नंबर हुआ।
अब क्या चाहिए कि ओवरऑल चेंज इन द नंबर एज परसेंट, तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ, अब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, यही तो परसेंटेज है। चेंज क्या है, 108 हुआ है 100 से, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या था 100 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/100, तो 8%, क्योंकि ये 100 कट हो जाएगा 8%। समझ में आया। अब एक और तरीका देखो, इसका करने का एक और तरीका है, वो क्या है, एक और तरीका है हम उससे कर सकते हैं, ये 8% आंसर है। समझ में आया। तो क्या किया हम, कुछ नहीं, नंबर 100 है, 20% इंक्रीज किया तो हो गया 120, डिक्रीज हुआ 10%, तो नया नंबर क्या है 10% किसका, ये नंबर का, तो 90/100 कर दिया, डिक्रीज हुआ तो इंटू किसका 120 का, तो काटा कुटी करके 108 आ गया, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज था, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लिया कि चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो चेंज ये हुआ तो 8%। समझ में आया। अब देखो एक और तरीका है इसका, फॉर्मूला है एक तो वो फॉर्मूला मतलब जो लोग कम्पिटिटिव के लिए कर रहे हो, वो कम्पिटिटिव के लिए ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये 20% इंक्रीज क्या है, तो 120x बाई 100 इंटू, फिर क्या 10% डिक्रीज क्या है, तो 90/100, यहाँ पे x नहीं होगा, ठीक है, 90/100 क्या होता है, ये जीरो कट करो, ये जीरो कट करो, तो 12 लाइन का क्या होता है, 12 लाइन का क्या होता है, यहाँ पे हुआ था हम लोग का 108x, समझ में आया, 108x आया। अब देखो यहाँ पे नीचे भी 10 इंटू 10 100 था, तो 1.08 आया, ध्यान से देखो 1.08 आया। अब मतलब ये और ये 1.08 आया। अब चेंज बाय ओरिजिनल ये वाला फॉर्मूला में लगा दो, चेंज क्या है, इसमें हम लोग क्या लिए थे, x लिए थे नंबर, ठीक है, इसमें हम लोग x लिए थे नंबर, और चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज मतलब क्या है 1.08x माइनस x, तो नंबर x है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ओरिजिनल मतलब x था तो x इनटू क्या होगा 100। समझ में आया। यहाँ पे 1.08x माइनस x क्या होता है, 1 माइनस करो, ये 1x होगा, ठीक है, तो 1 अगर हो जाएगा तो 0.08 होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, x जो होगा वो कट हो जाएगा, तो ये x से, क्योंकि ये पे काम होके क्या होता है 0.08 x ले लो, डिवाइडेड बाई x है इंटू 100 है, तो यहाँ पे ये x कट हो गया, तो मतलब 8% आ गया। समझ में आया। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो लोग ऐसे कर सकते हो, क्या नंबर को x ले लिया, इंक्रीज हुआ ये, डिक्रीज हुआ ये, वो निकाल लो, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें उससे ये डाल दो, ये वाले चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 इसमें डाल दो, बस देखो आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट क्या है तो इसके लिए चिंता मत करो, बस कुछ नहीं, यहाँ मेरा कैलकुलेशन इजी होगा इसलिए पॉइंट पे लेके गया है, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। The sum is very easy। और ये 8% इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है, कैसे, क्योंकि वन, अब देखो 20% इंक्रीज हो गया, मतलब सोचो कि 20 बढ़ गया, फिर 10% डिक्रीज हो गया, तो मतलब 10%, 120 100 था 120 हो गया, तो 120 का 10% क्या होता है 12, तो माइनस कर दो तो 8%, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, ये तो मतलब मेंटली हो जाएगा, मेंटल मैथ्स में क्या है, नंबर 100 है, 20% इंक्रीज किया तो 120, ठीक है, तो 120 में से 10% इंक्रीज हुआ, तो 120 का 10% कितना होता है 12, माइनस कर दो, कितना आ रहा है 8, तो 8% इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि 108 में जाके अटक गया, तो 8% इंक्रीज हुआ, ये एरो का मतलब है इंक्रीज, ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं। समझ में आया, बस ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले इंक्रीज कैसे हुआ, पहले 20% इंक्रीज किया है, फिर 10% डिक्रीज किया है, तो 20% इंक्रीज करेगा तो बहुत इंक्रीज, और फिर वो जो बढ़ा था उससे 10% डिक्रीज हुआ है, तो मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट डिक्रीज हुआ, तो मतलब ज्यादा महीना है, इंक्रीज महीना है, डिक्रीज में तो नहीं आया है। समझ में आया, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है,
a number is increased by 10%, तो let the number be 100 ले लो। let the number be 100। इसके बाद क्या हो जाएगा, increased, हम जैसे लिखा था एकदम सेम टाइप का। नंबर इंक्रीज बाय, ये एरो मत देना, इंक्रीज लिखना तुम लोग, हम ऐसे लिख रहे हैं। नंबर इंक्रीज्ड बाय 10%, so new number equals to 110। फिर क्या है, रिजल्टिंग नंबर अगेन इंक्रीज बाय 20%, जो रिजल्टिंग नंबर है वो फिर से 20%, मतलब इसका फिर से 20%। अगेन नंबर इंक्रीज्ड बाय 20%, so न्यू नंबर 110 का 20% इंक्रीज हुआ है, तो मतलब क्या 120 बाई 100 इंटू 110। तो ये दो कट करो, 11 इंटू 12 होता है 132। ठीक है, ये तुम लोगों को पता है शायद, 11 11 121, 11 12 सा 132 होता है। ठीक है, तो ये नया नंबर आ गया। अब चेंज कितना है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, चेंज क्या है 132 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो ये 100 कट हो जाएगा और क्या है 32% आंसर आ गया। कॉम्पिटिटिव में कैसे होगा, कॉम्पिटिटिव में कैसे होगा, और क्या है 10% इंक्रीज किया है, तो ले लो 110 बाई 100 इंटू फिर से 20% इंक्रीज 120 बाई 100 इक्वल्स टू कितना, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ठीक है, तो अब देखो 132x है तो पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई 100 था ना, तो 132x। अब क्या आ जाएगा, अब चेंज मतलब x लिया था ना यहाँ पे, तो 1.32x माइनस x बाई x इंटू 100, क्योंकि ओरिजिनल है ना, नीचे फॉर्मूला क्या है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल क्या है मेरा x है, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0.32, ये x बाई x इंटू 100, ये कट हो गया, तो यहाँ पे करेंगे तो 32%। समझ में आया, जैसे भी हम लोग करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे भी, इसका एक और टाइप का मेथड है, बहुत टाइप का मेथड है, तो हम जैसे सॉल्व करेंगे वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, बस ये कुछ नहीं है, कंपेटिटिव मेथड है, और ये जो है एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फिर ये दो फॉर्मूला से ये बन जाएगा नॉर्मली। ठीक है, अब देखो नंबर 6 जो है ना, ऐसा टाइप का ही सम्स है। नंबर 6 जो है ऐसा टाइप का ही सम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब नंबर से नहीं है, तो क्या है, देखो प्रोडक्शन से है, मतलब फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से मतलब हम लोगों को घुमाने का कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग नहीं घुमाएंगे, क्योंकि हम लोग को सम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि अरे ये सम तो ये टाइप का है, तब वो होता है प्रैक्टिस। ठीक है, वो कैसे आएगा, वो ग्रिप में कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जितना सम्स प्रैक्टिस करोगे उतना। ठीक है, मतलब तुम लोगों को 80 आउट ऑफ 80 या 100 आउट ऑफ 100 ऐसा मिल सकता है, या 70 आउट ऑफ 70, जितना यूनिट टेस्ट होता है उसके फुल मार्क्स लाने का एक ही तरीका है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा कॉपी खत्म करोगे, सोच लो उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो कॉपी खत्म करो मार्क्स लाओ, कॉपी खत्म करो मार्क्स लाओ। ऐसा नहीं कि कॉपी मतलब वो बड़ा बड़ा करके लिख के खत्म करना है, नहीं, नॉर्मल हैंडराइटिंग से लिख के खत्म करना है। जितना ज्यादा कॉपी खत्म करोगे, एटलीस्ट तुम्हारा 9 कॉपीज खत्म कर लो, 10 कॉपीज खत्म कर लो, 20 कॉपीज खत्म कर लो, जितना कॉपीज खत्म होगा इसका मतलब तुम उतना प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा सम्स ग्रिप में आएगा, जितना ज्यादा सम्स ग्रिप में आएगा उतना ज्यादा तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, सम करो और मार्क्स लो। नंबर 6 क्या है, देखो प्रोडक्शन क्या है 100 था। ठीक है, 2003 द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लेट
the production of 2003 इक्वल्स टू 100। ठीक है, डिक्रीज हुआ है 25%, तो डिक्रीज कर दो 25%, हो गया डिक्रीज। अब क्या है, इंक्रीज बाय 40। अब क्या है, 2003 में डिक्रीज हो गया है 25, तो बट ड्यूरिंग 2004 इंक्रीज बाय 40, मतलब क्या, डिक्रीज कर दो किससे, 100 से, कितना, 25, तो डिक्रीज कर दिया हम। ठीक है, फिर 40% इंक्रीज हुआ, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम करना चाहे, डायरेक्टली अगर आंसर निकलेगा, कैसे होगा बताओ तो, सोच के क्या होगा। देखो, न्यू प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हुआ है, हंड्रेड माइनस 75, 75 कैसे, 25। ठीक है, आंसर आएगा 75। ठीक है, अब देखो ये 75 आया न्यू प्रोडक्शन। ठीक है, माइनस कर दिया 25 को। अब देखो 2004 में, इन 2004 में क्या हुआ है, इंक्रीज बाय 40, तो इंक्रीज्ड बाय 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2004 में न्यू प्रोडक्शन क्या हुआ, हम क्या बोले, इंक्रीज जब होगा तो 140 कर दो बाई 100, किससे, 75 से। तब यहाँ पे काटा कुटी करो, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, कैसे, 5 से क्या है, हम यहाँ से 2 से 7 कर दो, 15 7 सा 105। ठीक है, तो डायरेक्टली आ गया, तो न्यू प्रोडक्शन ये है। ठीक है, अब क्या चाहिए, कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज। तो अब चेंज क्या है, फॉर्मूला में लगा दो, इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 2 years, तो चेंज क्या है, मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। चेंज क्या है, चेंज क्या है, 5 होगा ना, 100 था 105, 2 years में बोले, तो 100 था 105 एंड में आया है, तो 105 बड़ा वाले को पहले लिखेंगे, ये वो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, क्यों इसको लिखना है वहां पे हम बताया है, डिवाइडेड बाई 100 इनटू 100, क्योंकि ओरिजिनल 100 था, ये कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5%। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो ये कॉम्पिटिटिव में कैसे होगा, और कॉम्पिटिटिव में कैसे होगा, नंबर को x ले लो, फिर क्या कहा है, 25% डिक्रीज, तो मतलब क्या हो जाएगा, 75x बाई 100 इंटू, फिर क्या हो जाएगा, 40% इंक्रीज, तो 140 बाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कट कर दो, यहाँ पे 25 से करो 3, 25 से 4, फिर यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 3 सा 21 बाई नीचे आएगा 20, यहाँ पे x है ऑलरेडी, ये x यहाँ पे है, तो अब देखो ये 20 को इससे करो, तो ये 20 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 21x बाई 10 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 10.5 आएगा, 10.5 आएगा ना, तो 10.5 एक और जीरो आगे कर दो, मतलब 10.5x बाई 10, तो एक और आगे आ जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, 1.05x। ठीक है, अगर कंप्यूटर एग्जाम में यहाँ पे हम ब्रेक करके दिखा, नहीं तो हम लोग मेंटली कर सकते हैं, 1.05x हो गया। अब क्या है, चेंज में लगा दो, क्या था, x था, तो 1.05x माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू 100, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.05x बाई x इंटू 100, तो ये x कट जाएगा, तो 5% आ जाएगा आंसर। आया समझ में, जैसे भी करो, सेम टाइप का ही सम से हम सेम तरीका से ही सॉल्व किया है। ठीक है, सेम टाइप का है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस तुमको मेथड जानना है कि कौन सा वाला मेथड हम लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है।
क्वेश्चन नंबर 7, देखो लास्ट ईयर ऑरेंजेस वेर अवेलेबल एट ₹24 पर डजन, बट दिस ईयर दे आर अवेलेबल एट ₹50 पर स्कोर। स्कोर मतलब क्या है, 1 स्कोर इक्वल्स टू 20, ठीक है, पर स्कोर। अब फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए 1 स्कोर इक्वल्स टू 20 होता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो बस यहाँ पे कर लो, प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लो, फिर कर लो, क्योंकि परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस बताया है। तो प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या हो जाएगा, 24/12 इक्वल्स टू ₹2, ठीक है। 24 टोटल था, 12 का प्राइस था, 12 का प्राइस था 24, तो 24/12 कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है, समझ में आया। और डजन, डजन कितने में होता है, 12 में, ठीक है, 12 ऑरेंज में 1 डजन होता है और 20 में 1 स्कोर होता है, ठीक है। अब देखो ₹2 आ गया। अब देखो न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या है, 50/20 ना, क्योंकि 50 पर स्कोर बोले, स्कोर 20 में होता है, तो 5/2, 5/2 मतलब 2.5 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 स्कोर इक्वल्स टू 20, ये ध्यान में रखना, ठीक है, 1 स्कोर इक्वल्स टू 20। अब ये स्कोर वो रन बनाने वाला स्कोर नहीं है, ठीक है, जो क्रिकेट में होता है वो नहीं है, तो 20 होता है। अब क्या है इसमें, 2 था 2.5 हो गया, मतलब क्या इंक्रीज हुआ। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज में लगा दो, क्या 2 था 2.5 हुआ है, तो मतलब 2.5 माइनस 2 बाई क्या करना है, कितना था 2 में इंटू 100, परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, तो यहाँ से कट कर दो, 2 से कितना हुआ 50 हो गया, है कि नहीं, 50 हो गया। अब देखो 0.5 यहाँ पे आएगा इंटू 50, क्या आता है 25%। कैसे किए, हम मल्टीप्लाई किए, 5 5 से 25, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट था तो 25%, ठीक है, क्योंकि 0.5 से हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 5 5 से 25, एक जीरो आएगा और यहाँ पे एक के पीछे यहाँ पे पॉइंट आएगा तो ये कट हो जाएगा, तो 25%, ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ में आया। 0.5 इंटू 50 मल्टीप्लाई किया है, 5 5 से 25, एक जीरो था तो एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट इधर था तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो तो ना रहने का बराबर है, ठीक है, तो 25%। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन एन एग्जामिनेशन कविता स्कोर 120 आउट ऑफ 150 इन मैथ्स। यहाँ पे देखो इन एन एग्जामिनेशन, ये जो है कविता स्कोर 120 आउट ऑफ 150, तो परसेंटेज कितना, ठीक है, ये निकाल लो। फिर 136 आउट ऑफ 200, इसका कितना परसेंटेज निकाल लो। अब देन इंग्लिश में, साइंस में, इंग्लिश नहीं है साइंस, अब 108 आउट ऑफ 150 इन साइंस, ठीक है, तो क्या होगा, हर एक का यहाँ पे परसेंटेज निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तुमको चाहिए फाइंड द परसेंटेज स्कोर इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट को परसेंटेज करने के लिए तुमको बताया, और क्या बताया, ऑल्सो ऑन द होल एग्रीगेट, होल एग्रीगेट में भी करना है, तो मतलब एडेड अप भी करना है। तो मैथ्स का परसेंटेज, मैथ्स परसेंटेज क्या है, 120 मिला है 150 में, ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर सोचो कि किसी को 0 मिला है 50 में, तो 50 नीचे होता है और 0 ऊपर होता है, ठीक है, और अगर सोचो कि किसी को 50 में 49 मिला है, तो 49/50 ऐसे लिखते हैं, तो टोटल मार्क्स नीचे रहता है और ऑब्टेन मार्क्स ऊपर रहता है। तो यहाँ पे भी 120/150 करेंगे इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो
करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे काटाकुटी कर दो, 0 0 कट कर दो, यहाँ पे नहीं कट रहे ताकि मल्टीप्लिकेशन में इजी होता है। तो यहाँ पे अगर 3 से काट रहे हैं तो 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 5 से करो 20, तो 80%। समझ में आया, आ गया। अब देखो इंग्लिश का परसेंटेज, इंग्लिश का परसेंटेज कितना है वो भी देखो, 136 बाई 200 इंटू 100। तो यहाँ से डायरेक्टली 2 से कट कर दो क्योंकि जा रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि ये 2 से कट होएगा, तो डायरेक्टली कर दो, क्या होगा 68। तो यहाँ पे 68% आ गया। अब किसका है, साइंस का। साइंस का परसेंटेज कितना है, 108 मिला है 150 में, ठीक है, इंटू 100। ये इंग्लिश का ज़्यादा हुआ था, ठीक है, 200 में हुआ था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 0 0 जोक से पार्ट 0 0 कट हो गया। यहाँ पे सिर्फ 5 से करो तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, फिर 3 से करो तो ये क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा, तो 36 इंटू 2 क्या आएगा 72%, ठीक है, ये निकल गया, ये 3 आ गया। तो सिंगल परसेंटेज जो निकालना था वो निकाल लिया हम। अब टोटल नंबर स्कोर कितना था ये निकालना, क्योंकि ऑल्सो द होल एग्रीगेट, होल एग्रीगेट मतलब टोटल नंबर स्कोर, ठीक है, टोटल नंबर स्कोर मतलब ये जो नंबर मिला था 3 सब्जेक्ट में उसको, इससे कोई फर्क, ये अलग है, ये हो गया इसका काम तमाम, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, प्लस करो 120 प्लस 136 प्लस 108, कितना होगा 364 होता है, ठीक है, क्योंकि अब क्या है टोटल मार्क्स कितना होगा, नीचे का 150 प्लस 150 3 to 500 होगा, तो 150 प्लस 150 प्लस 200 तो आया 500, 300 प्लस 200 500। अब परसेंटेज निकालना है, तो क्या होल जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे, तो होल परसेंटेज क्या है, और ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी लिखो, ओवरऑल या होल परसेंट, तो क्या हो जाएगा 364 ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, 0000 कट कर दो तो 364 बाई 5, तो मतलब इसको अगर डेसिमल में लेके जाएंगे क्या 7 फिर 2.58 से 40, तो 72.8%, तो ये आ गया आंसर हम लोग का, यही चाहिए था, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं, ये तो अलग है, ये सबका अलग अलग चाहिए था तो अलग अलग निकाले, यहाँ पे क्या टोटल चाहिए था, टोटल स्कोर टोटल मार्क्स ऐड कर लो तो दिस बाई दिस इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इसी समझ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या है, ए इज 25% ओल्डर देन बी, बाई व्हाट परसेंट इज बी यंगर देन ए। अब देखो ये दो तरीके से हो सकता है, एक से भी हो सकता है 100 से भी हो सकता है, हम दो तरीके से ही दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले 100 लेके करेंगे, 100 लेके मतलब क्या, बी का लेट द एज ऑफ बी इक्वल्स टू 100, ठीक है, तो ए इज 25% ओल्डर देन बी, तो बी का 100 हुआ तो ए का कितना हुआ, एज 100 प्लस 25 हम बताया था, ऐड कर देना तो हो गया 125, ठीक है। अब परसेंटेज कितना, बाई व्हाट परसेंट बी इज यंगर देन द चेंज, तो इक्वेट परसेंटेज नॉर्मल हम लोगों का फॉर्मूला चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ 125 माइनस 100, ओरिजिनल मतलब किससे किससे चाहिए, हाँ बी इज यंगर देन है किससे 100
20 है ओरिजिनल इंटू 100। तो यहाँ पे अगर ये कट करोगे तो ये अगर 25 आया तो देखना रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100 लिखा है इसीलिए रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, किससे, 100 से, मतलब बी से नहीं, कंपेयर किससे हो रहा है, ए से। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। बाई व्हाट परसेंट इज बी यंगर देन ए, कंपेयर किससे हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ए से बैठेगा यहाँ पे, मतलब क्या, 125 माइनस 100 मतलब 25 बाई 125 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो काटा कुटी करो तो 25 5 ज़ा होगा, ये 5 से ये कट होगा 20, तो आ गया आंसर 20%। तो इसका है, ये भी मेरा राइट होता, ये भी मेरा राइट होता, लेकिन कब, अगर यहाँ पे बताता कि बाई व्हाट परसेंट इज ए इज ओल्डर देन बी। ठीक है, अगर क्वेश्चन उल्टा होता तो यहाँ पे 100 बैठता, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से, विथ, मतलब बी का एज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये लाइन ध्यान से पढ़ लो, बी का एज चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसीलिए ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो नीचे किसका वैल्यू बैठेगा, ए का वैल्यू बैठेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, ये, लेकिन किससे निकालना है, टोटल मार्क्स से। तो ये मार्क्स बाई टोटल मार्क्स, मतलब क्या, ये चेंज का एज डिवाइडेड बाई ए का एज इंटू 100, तो आंसर आ जाता है। समझ में आया? अब देखो ये तो बहुत समय छोटा था तो इसलिए बहुत छोटा हो गया, तो इसका बहुत सारे मेथड्स भी है। ठीक है, कोई भी किसी मेथड में ही कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या किए, बस एकदम इजीली ये कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो ये होगा आंसर। समझ में आया? क्यों हुआ, इसके लिए कि बी का एज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नंबर 10। नंबर 10 में देखो कि इंक्रीज बाई 180, इंक्रीज 180 बाई 25%। अब देखो इंक्रीज 180 बाई 25%, कितना इजी सम है। देखो 180 को इंक्रीज करना है 25, मतलब क्या, 180, ये एक मार्क का आता है, 180 इंटू हम क्या, इंक्रीज जब होगा तो 125 बाई 100 कर दो, तो यहीं पे तो आंसर आ जाएगा 0 0। अब देखो 5 से करो, 5 2 ज़ा 5, 25 ज़ा 2 से 9, तो 25 इंटू 9 जो आंसर आता है वो 25 8 ज़ा 200, तो 9 ज़ा 225, तो ये हो गया आंसर। बस ये हो गया 10 का 1, 10 का 2 देख लो, सेम टाइप का होगा। 140 को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो 18 माइनस कर दो, 18 माइनस करने से क्या होगा, 100 माइनस 18 करेंगे तो 82 हो जाएगा। ठीक है, तो 82 बाई 100, तो यहाँ पे 0 0 कट कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 से करो, 2 5 ज़ा, यहाँ पे क्या करना है, 2 से करो, 2 7 ज़ा, 5 से तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट मतलब 7 2 ज़ा कितना होता है, 14 का 4 कैरी 1, 56 157 बाई 5, तो 574 बाई 5 जो होगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 4 ज़ा 20, 0.40 आता है, 5 8 ज़ा तो 104.8, ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी सम था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एंड सिक्योर्ड 29,200, इतना इतना वोट्स। ठीक है, 3 कंटेस्टेंट था, ये इतना इतना वोट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट कौन होगा, जिसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है, 72 और 1000, तो 72,000 बाई तीनों को टोटल कर दो इंटू 100। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फिर से बताएं, 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एंड सिक्योर्ड दिस एंड दिस वोट्स, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। तो विनिंग कैंडिडेट डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स इंटू 100, बस तो एडेड अप कर लो, टोटल वोट्स कितना, तीनों को एडेड अप करो,
29,200 प्लस 58,800 प्लस 72,000, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा 1,60,000, ठीक है। अब क्या है, ये टोटल वोट्स हो गया। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज लगा दो, RQD रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, विनिंग ये था तो 72,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू 100, तो ये दो जीरो, ये दो जीरो कट हो गया, 1 2 3 पूरा का पूरा 60 0 180 90 होगा, ठीक है, तो मतलब 90, तो 90 बाई 2 कितना होगा 45, ठीक है, तो 45% आ जाएगा। यहाँ पे 1 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2, तो ऊपर कितना आया 3 2 5, नीचे 4, तो 1 0 रहेगा, ठीक है। हम इतना गीची बीची में हो गया है तो कैलकुलेट करके देखना, तो 45% ही आएगा, ठीक है आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 है, क्या है, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 23% बिकम्स 861, तो फाइंड द नंबर। x ले लो, डायरेक्टली सिंपल है, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x ले लो। क्या करेंगे, गिवन कंडीशन मतलब ATP लगा दो, ATP से, ठीक है, ATP से क्या होगा, बाय द गिवन कंडीशन वो जो है इंक्रीज हुआ है 23% हो के आंसर हुआ है, तो मतलब क्या होगा, x जो है ये इंक्रीज हुआ है 23, मतलब x इंटू 123x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इक्वल्स टू, इंटू नहीं, इक्वल्स टू 861। हम क्या बताया था, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कर दो। अब इसको इधर लेके जाओ, 123x इक्वल्स टू 861 इंटू 100, और इससे ये अगर कट करेंगे तो आएगा 7, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो 1 है ना, तो 1 से ये तो छोड़ दो, ये पहला 2 एक्सरसाइज देख लेना, हम वहाँ पे बताया है, फिर से एक बार बता रहे हैं। यहाँ पे देखो 123 है, यहाँ पे 861 है, तो इतना बड़ा बड़ा देखो नंबर तो है, तो नंबर को मतलब एक नंबर ही आना चाहिए, यहाँ पे कट होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस है, ठीक है, ये छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कटना ही है। तो यहाँ पे देखो 1 है, तो ये 2 को बंद कर दो, यहाँ पे 2 को बंद कर दो, ठीक है, तो 1 कितना सा 8 होता है, 1 8 सा 8 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 123 है, तो ऑब्वियस है कि 7 से जाएगा क्योंकि 7 3 सा 21 का 1 आ रहा है, ठीक है, तो हम इसी से ही मतलब कर लिए कि यहाँ पे 7 होगा, तो ये हम मतलब ये तुक्का से नहीं हुआ, मतलब ये तुक्का से नहीं हुआ, मतलब हम देखा कि 7 3 सा 21, तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यही आएगा, ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। कैसे, सम्स करते करते कॉन्फिडेंस में हम आ गए हैं कि ये ऐसे सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे 7 ही होगा। तुम लोगों को भी ऐसे प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 700, ठीक है, तुम लोग भी कैलकुलेट करके देखना कि 7 ही आएगा, तो आंसर 700, तो मतलब रिक्वायर्ड नंबर विल बी 700, दिस विल बी द आंसर। अब देखो ये तो क्या, 12 का 1 12 का 2 भी देख लो, क्या है, अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 16% बिकम 798, मतलब क्या, डिक्रीज क्या है, तो डिक्रीज करवा दो, सेम, लेट द नंबर बी x, ठीक है, नंबर को x ले लो। अब क्या होगा, डिक्रीज करवा दो, ATP, ठीक है, डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कितना हुआ 16, तो 100 से 16 माइनस कर दो, कितना होता है 10 माइनस करो, 6 माइनस करो 4 आता है, मतलब 84, तो 84x बाई नीचे आएगा 100 इक्वल्स टू नंबर कितना हो रहा है 798, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इधर भेज दो, तो 84x इम्प्लाइज दैट मत देना, और लिखना हमेशा, तुम लोग हमेशा और यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल का डिपेंड करता है कि और लिखो, ये लिखो, वो लिखो, ये सब होता है। तो 798 इंटू 100, और फिर देखो यहाँ पे 84 से ना ये कट हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा 9.5 आएगा, ठीक है, 9.5 इंटू 100 करो तो x इक्वल्स टू 950 हो जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो मल्टीप्लाई हम किए कि यहाँ पे 4 को हटा दो, यहाँ पे 8 को हटा दो, ठीक है, तो 8 8 ज़ा 64 हो रहा है, ठीक है,
तो 8 9 से 72 हो रहा है, तो 72 तो है नहीं, तो डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ पे 9.5 ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि देखो 18 से 80 भी नहीं है, तो 9.5 होगा। समझ में आया? अच्छा चलो अब लास्ट सम करते हैं इस चैप्टर का 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या कहा है? 13 में क्या कहा है? The price of sugar is increased by 20%. By what percent must be the consumption of sugar be decreased so that the expenditure on sugar may retain the same? देखो ये एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सम है, बहुत। देखो इसमें क्या है, ये ना एक पर्टिकुलर टाइप का सम्स है। इसमें देखो ऐसे करना, लेट द ओरिजिनल प्राइस of the sugar ₹100। कंजम्पशन सोच लो कि 1 kg है, वो लिखना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है। कंजम्पशन सोच लो कि 1 kg है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? 100 ही होगा, ठीक है। तो वो भी नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है कि इंक्रीज्ड बाय प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%। सो न्यू प्राइस इक्वल्स टू क्या है? 120, ठीक है। तब एक्सपेंडिचर तो वही सेम ही है 1 kg का, तो फिर 120 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस कितना करना है? 100 ही एक्सपेंस करना है, ठीक है। खर्चा कितना करना है? 100 ही करना है। भले ही ये 120 हो गया है 1 kg का प्राइस, लेकिन आप मेरे पास 100 रुपये ही है, ठीक है। तो डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, हमको कंजम्पशन डिक्रीज करना है। तो क्वेश्चन में बताई है कि कितना डिक्रीज करना है, तो बस क्या करो, न्यू का हिसाब से करना है, तो 120 बाई माइनस 100 बाई 120। ये नीचे 120 क्यों होगा? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू न्यू प्राइस कितना घटाना है, विथ रिस्पेक्ट टू ए जैसे था वो वाला सम में, प्रीवियस सम में हम जो किया है, 1-2 सम पहले हम जो किया था, वहाँ पे क्या था? विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ पे रहेगा वो नीचे रहेगा, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू न्यू प्राइस, तो 120 इंटू 100, ठीक है। कितना? अब परसेंट चाहिए ना, कितना? तो यहाँ पे अब काटा कुटी करो तो क्या हो गया? 20/12, 200/12 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी करोगे तो 50/3 आएगा, क्योंकि 4 से करोगे, 4 3 ज़ा 4, यहाँ पे 50 आएगा। 50/3 आया तो 16 पॉइंट क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। मतलब नियरेस्ट टू 17, ठीक है। 17 नियरेस्ट टू, ठीक है। कभी कभी बता देता है कि अप्रॉक्स कितना करना है, तो ये अप्रॉक्स का साइन है, नियरेस्ट टू 17%। एकदम सबसे इजी वाला तरीका ये है, एकदम। तो 100 पकड़ के अब हम लोग चल रहे हैं, तो सबसे इजी है। ये सम को हम लोग x पकड़ के भी चल सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा होगा, उसमें थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। वो भी देख लो। समझ में आया? ठीक है। परसेंटेज परसेंट में कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। एक सम का बहुत सारे मेथड्स हम दिखाए हैं, तो प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारा सम्स प्रैक्टिस करते रहो, ताकि सम्स ग्रिप में आ जाए, तो चैप्टर इजीली ग्रिप में आ जाएगा, तब सम्स इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।